आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। बेकार हाल चाल, कोई बात नहीं। कट ऑफ इस बार बहुत कम गई है टीयर 2 की, शायद इस वजह से आपका हाल जो है बेकार हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है, यू फील नाउ इट इज टू इजी मे बी। चलो, सेशन को शुरू करते हैं। मैं ठीक हूँ, तबीयत मेरी कल से थोड़ी सी डाउन है बिकॉज मौसम जो है बदल रहा है एंड उस चक्कर में सुबह से मुझे कोल्ड हो रहा है, इसलिए मैंने कैप भी वापसी पहन ली है जिससे और तबीयत ना बिगड़े और सेशंस जो है आपके रीस्केड्यूल ना हो। चलो शुरू करते हैं सेशन को। आइसक्रीम नहीं, मौसम का चेंज आई सपोज ये हो सकता है, उसी वजह से ऐसा हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। नहीं भाई, हम आपको भूलने नहीं देंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और सुना होगा आपने कि मैं उसे भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, और वो मुझे भुला दे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कुछ यही बात रहेगी अगले कुछ महीनों तक टीयर 2 की कट ऑफ वाली। चल शुरू करते हैं। देखो, हमने पिछले सेशन में डिस्कस करा था कि माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे वो बनते हैं। आपको कुछ मैंने डायग्राम स्क्रीन पर बना के दिखाए थे जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। यहाँ पर जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हिमालयस का फॉर्मेशन। यानी जो हमारे पहाड़ हैं वो कैसे बने। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आप कोई सा भी एग्जाम दें, चाहे वो रेलवेज का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, सारे के सारे जो आपके एग्जाम्स है सबके अंदर ये पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। और इससे ऊपर ऊपर से सवाल पूछे जाते हैं एसएससी में, बट हल्का सा डेप्थ में मैं जाऊंगा थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकली कैसे चीजें चल रही है। यानी हम यहाँ पे रटेंगे नहीं, सिर्फ चीजों को समझेंगे। और अब हम आगे जो है इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल वाली हेडिंग आपकी सेम रहेगी बिकॉज उसी का एक्सटेंशन यहाँ पर ये है। ठीक है, ठीक है। मैं रमन, अगर पॉसिबल होता तो इस एंड में एक बार आपको समझा दूंगा। तबियत मेरी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोल्ड हो रहा है बस, इसी वजह से कैप मैंने पहनी हुई है। हिमालय कैसे बने हैं, इसके काफी सारे अलग अलग कहने हैं। काफी लोग कुछ कहते हैं, काफी लोग कुछ कहते हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। आईबी की जीके सभी लोग बता रहे काफी मुश्किल आ रही है, लेकिन चाह कर भी मैं अभी आपके साथ उसे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, तो कुछ समय हम रुकेंगे और उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पेपर मुश्किल ही आना चाहिए, आप इस चीज को प्लीज समझे। पेपर आसान जो होता है ना, वही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये 18 तारीख वाले जो बच्चे हैं ना, वो सबसे ज्यादा परेशान है, सिंपली बिकॉज उनका पेपर जो है टफ था। आप प्लीज इस चीज को समझिए, पेपर टफ ही आना चाहिए जिससे कट ऑफ डाउन जाए और हर बच्चे के पास ह्यूमन एरर करने का स्कोप हो। अभी इस समय जो कट ऑफ जा रही है इनमें ह्यूमन एरर का कोई स्कोप नहीं है। यानी आप एक रोबोट माफिक तेज होने चाहिए, तब जाके आपका पेपर क्लियर होगा। चलो जी शुरू करते हैं। आपसे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। मेरे पार्ट पे कुछ इश्यू था, मैंने एक बार चेक करा है। अब एक बार आप कंफर्मेशन देंगे। पेन आपको स्मूथली चलता हुआ दिख रहा है और आपको आवाज साफ आ रही है तो सब ठीक है। मेरे पार्ट पे इश्यू था, आपके पार्ट में सब चीजें बिल्कुल स्मूथ थी, मेरे पार्ट पे बंद हो गया था। चलो चलते हैं आगे। हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालय की बात कर रहे थे कि हिमालय जो है कैसा बनता है, हिमालय जो है कैसे बनते हैं, हम इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। कुछ बेसिक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि हम जो इंडिया में आए हैं, ये इंडिया खुद कहाँ से आया है? ऑस्ट्रेलिया से आया है, अफ्रीका से आया है, चाइना से आया है, या फिर ये आया है यूरोप से? बेसिक सवाल, कुछ देखें आपको इसके बारे में कितना पता है। अगर आपको नहीं भी पता, जस्ट रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। आई गॉट दिस, हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। आंसर आपका अफ्रीका है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम अफ्रीका से आए हैं? सर ये क्या बात है, हम कोई गांधी जी थोड़ी है जो हम अफ्रीका से आए। अभी आपको इसका मतलब समझाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। देखो, सब चीजें समझाता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। काफी सारी अलग अलग थ्योरीज है जो कहती हैं कि हिमालय ऐसे बने हैं, हिमालय वैसे बने हैं। जो सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी किताबें भी मानती हैं, जो कि हमारे सरकारी सोर्सेज भी मानते हैं, और जिसके बेसिस पे सवाल बनते हैं वो थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। और अब ध्यान से बात को समझे। यहाँ पर ये जो हिमालय हमें देखने को मिलते हैं, वो हमें, अगर कमेंट सेक्शन अटक रहा है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप मेनली स्क्रीन पे फोकस करें, कमेंट सेक्शन को अटकने दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो हिमालय है वो यहाँ पर आपको दिखता है। एक बार कंफर्मेशन देंगे भाई, ऊपर की तरफ से पाकिस्तान की एंड से लेकर पाकिस्तान इंडिया की शुरुआत से लेकर आपका हिमालय जो है करीब यहाँ तक जाता है। तो ये पक्की बात है कि इसके नीचे वाला इलाका कुछ अलग काम करेगा और ऊपर वाला इलाका कुछ अलग काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको चाइना देखने को मिलता है या तिब्बत देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलता है। तो ये बात पक्की है कि इंडिया की जो प्लेट आके टकराई होगी चाइना से, और बीच में जाकर कुछ चीजें इकट्ठी हो गई होंगी, और उसी को हम कहते हैं कि भैया हिमालय यहाँ पर बन गया है। क्या मैं उम्मीद करूं आप बात समझ पा रहे हैं? जीरो लेवल से
एंड तक जाऊँगा, आराम-आराम से समझना, नोट कम करना चाहो नोट कर सकते हो, बट स्क्रीन से फ़ोकस मत हटाना। अगर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो तो प्लीज़ आप नोट करें, आप अपना टाइम बचाएँ, लेकिन प्राइमरी फ़ोकस स्क्रीन होना चाहिए, सेकेंडरी फ़ोकस कॉपी होना चाहिए, बिकॉज़ एंड में ये नोट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसे समझ लेना और अपना काम बन जाएगा, ठीक है? कुछ प्लेट्स होती है जो हमारी पृथ्वी है, वो एक्चुअल में हमें ऐसी दिखती तो है, लेकिन हमारी पृथ्वी अंदर से छोटे-छोटे टुकड़ों से बनी हुई है, ठीक है? नोट कर सकते हैं, जो चाहे वो नोट करें, लेकिन प्राइमरी फ़ोकस स्क्रीन पर होना चाहिए। ये यूरोप है और ये एशिया है। यहाँ पर आपको अफ्रीका देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें अमेरिका देखने को मिलता है ऊपर और नीचे। यही कुछ कहानी चलती। इसके बाद यहाँ से जब हम हल्का ऊपर की तरफ देखते हैं, तो चाइना जो है इसका मतलब यूरेशियन प्लेट होगा। यूरेशियन मतलब ऐसी प्लेट जिसमें यूरोप भी आता है और एशिया भी आता है। यूरेशियन प्लेट इसलिए पहले से यूरेशिया कहा जाता था, बिकॉज़ एक सिंगल प्लेट के ऊपर लोकेटेड था, लेकिन अब इसे यूरोप अलग कहा जाता है, एशिया हम इसे अलग कहते हैं। यहाँ से कोई चीज़ आएगी और जाके टकराएगी और ये जो पूरा हिस्सा होगा, इस हिस्से को हम बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पेनिनसुला का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आप मुझसे पढ़ चुके हैं इसका मतलब क्या होता है। तो इंडियन पेनिनसुला जब जाकर तिब्बत वाले इलाके से टकराएगा, तो बीच में कुछ काम होगा जिसकी वजह से आपको हिमालय बनता हुआ दिखेगा, ठीक है जी? कुछ डेटा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो इंडियन पेनिनसुला है, वो आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। सर, रट लेना, आपको और कुछ भी ना समझ आए ना, तो भी आप इसे रट लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ही ये है, बाकी सब बातें ज्ञान के लिए है, पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये बनता है। इसके अलावा जो तिब्बत वाला हिस्सा है, ये याद रखेंगे अंगारा लैंड का हिस्सा था। अंगारा लैंड का हिस्सा जो था, वो तिब्बत वाला पार्ट था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे कहता हूँ अंगारा लैंड के अलावा और क्या नाम हो सकते हैं, तो हम कहेंगे यूरेशियन प्लेट भी हम इसे कह सकते हैं। यूरेशियन प्लेट भी हम इसे कह सकते हैं और इसके अलावा हम इसे लॉरेशियन प्लेट भी कह सकते हैं। जी हाँ, आप इसे नोट करें बिकॉज़ ये डेटा इंपॉर्टेंट है। यानी तिब्बत किस चीज़ का हिस्सा था? तिब्बत था अंगारा लैंड का, यूरेशियन प्लेट का या फिर लॉरेशियन प्लेट का हिस्सा, और इंडियन पेनिनसुला जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये याद कर लो। इसके बाद मैं आपको सब कुछ समझाऊँगा, एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप कैसे-कैसे चला है वो सब पढ़ाऊँगा। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है। अगर इससे आज तक 100 सवाल बने होंगे एसएससी में, तो मैं मानता हूँ कि 80 सवाल से ऊपर सवाल इस पेज से ही बने हैं, बाकी सब जो है बहुत ही कम पूछा जाता है। मैंने लिखा है अंगारा लैंड, यूरेशियन और लॉरेशियन, LAURASIAN, ठीक है? ऊपर लिखा है EURASIAN यूरेशियन और ANGARALAND। क्वेश्चन मैं आपको सारे रिपीट करूंगा, भी ना जाने से पहले मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। बिल्कुल सही है, बाद में आप आराम से नोट कर सकते हैं। अब होता क्या है, जब कोलिजन होता है, मान लेते हैं दो चीजों का कोलिजन हो रहा है यहाँ पर, एक प्लेट ये है और एक प्लेट मान लेते हैं ये है आपके सामने, दो प्लेट्स हैं। अब जब ये आपस में कोलाइड करेंगी तो डेफिनेट सी बात है, एक प्लेट ज्यादा मजबूत होगी और एक प्लेट कम मजबूत होगी। अब जो प्लेट कैमरा खोलें आप, सबसे पहले अपना सभी लोग कैमरा खोलें। एक बार कंफर्मेशन देंगे। अरे भैया, कैसा कैमरा खोला, मेरा ही बंद कर दिया, कमाल कर दिया, बताओ। मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर आपको एक प्लेट देखने को मिलती है, ये आपको दूसरी प्लेट देखने को मिलती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी, तो डेफिनेट सी बात है, एक प्लेट कोई सी तो मजबूरी में ऊपर की तरफ जाएगी, कि अगर मान लेते हैं एक कमजोर प्लेट है या हल्की प्लेट, तो हल्की प्लेट ऊपर जाने के पूरे चांस है। और ऊपर जाए या ना जाए, ये डेफिनेट सी बात है कि आपस में क्या करेगी, टकराएगी। अगर टकराएगी तो क्या एक आपको ऐसा बेंड देखने को मिलेगा, अब वो बेंड ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। अब ये मोटी कॉपी है तो आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मैं और भी चीजें आपके लिए लेके बैठा हूँ। मान लेते हैं मैं इसकी आपसे बात कर लेता हूँ। एक प्लेट आप ये देखें, एक प्लेट ये देखें। अब ये इससे टकराएगी तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ ऐसे उड़ जाएगी। यही आपका हिमालय है एक तरीके से, जब आप सामने से देखेंगे, यही आपको हिमालय की तरह देखने को मिलता है, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। ये इसी तरीके आपका हिमालय बनता है। ऊपर वाली प्लेट लॉरेशियन प्लेट है, नीचे वाली प्लेट आपकी जो है वो है गोंडवाना लैंड की प्लेट। कोलिजन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, दो प्लेटें टकराती हैं। दो प्लेट कौन सी है? एक है आपकी यूरेशियन प्लेट और एक दूसरी प्लेट जो टकराती है, जो यहाँ से आती है, वो आपकी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। वीडियो चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। ये दो प्लेटें आपस में जाके टकराती हैं और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये है पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड या गोंडवाना लैंड, और ये है पार्ट ऑफ लॉरेशियन प्लेट। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? बड़ी दो प्लेटें हैं जिनके दो छोटे हिस्से हैं जो कि आपस में टकराए हैं, ठीक है जी? पहले ही बता रहा हूँ, बाद में मत कहना कौन किससे टकराया। अंगारा लैंड भी अभी आपको समझाता हूँ। अंगारा लैंड भी आप उसे कह सकते हैं। जैसे मैंने पीछे 3 नाम इस्तेमाल करे, अब मैं कोई सा भी एक नाम पकड़ के चल लूँगा, ठीक है जी? अब अगर ये प्लेट इससे टकराने आ रही थी, तो बीच में भी कुछ तो होता होगा यहाँ पर, जिससे आप कहेंगे जिसे हटाते हुए आ रही होगी। ये भी पेपर का आपका सवाल है। ये जो बीच में आप कहेंगे, बीच में आपको इलाका देखने को मिलता था, इसे आप बोलते थे टेथिस सी।
इसे आप टेथिस सी के नाम से जानते थे, ठीक है जी, इसे आप टेथिस सी के नाम से जानते थे। और अगर मैं आपसे कहता हूँ इन सभी को मिला दो, इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला दो, तो आप इसे एक बहुत ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट का नाम देते थे, जिसे आप बोलते थे पैंजिया। बहुत सारे शब्द जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज आपसे रूबरू हो रहे हैं, कृपया इन्हें आज पढ़ें ऐसे कि दोबारा ना पढ़ना पड़े जीवन में। यानी कहानी कुछ ऐसी है कि सर एक प्लेट है तिब्बत वाली, एक प्लेट है इंडिया वाली। इंडिया वाली प्लेट जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। तिब्बत वाली जो प्लेट है ये आपकी लॉरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसे मैं बोलता हूँ अंगारा लैंड, इसे मैं बोलता हूँ गोंडवाना लैंड का हिस्सा, और इन दोनों को भी जब मैं मिला देता हूँ तो मैं इसे कहता हूँ एक बड़ा कॉन्टिनेंट मेरा तैयार है, जिसका नाम है पैंजिया। क्या ये बात आप समझ पाए? कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो आपकी यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट, ये नॉट मूविंग यानी स्टैटिक थी। अंगारा लैंड अभी आपको बता दूंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल परेशान मत हो। और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये मूविंग थी, और ये टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। जी हाँ, बिल्कुल सही शर्मा, बिल्कुल सही। यानी ऐसा नहीं है तिब्बत वाली प्लेट आकर इंडिया से टकराई है, नहीं। इंडिया वाली प्लेट गई है और तिब्बत वाली प्लेट अपनी जगह रुकी हुई थी बस। ये छोटे-छोटे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं आपके लिए। बताएँ कौन सी स्टेटमेंट गलत है? आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा और जिसमें एक स्टेटमेंट देगा कि तिब्बत वाली प्लेट आके टकराई थी, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी, बिकॉज़ तिब्बत वाली प्लेट रुकी हुई थी और इंडिया वाली प्लेट जो थी वो जाके टकराई थी। क्या इस बात को आप समझ पाए? अब कुछ डायग्राम्स मैं अगले पेज पे बना रहा हूँ, बहुत सारे छोटे-छोटे डायग्राम्स मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊँगा। एक बच्चे ने एक भी सवाल नहीं पूछा कि सर कभी हम कह रहे हैं अफ्रीका से आए हैं और कभी हम कह रहे हैं कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये क्या बात हुई? भाई बहुत बढ़िया अनुज, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, लेकिन मैं 1 सेकंड आगे निकल गया, तो पहले मैंने पूछ लिया ये सवाल, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरे नंबर देता हूँ। अब इसे मैं आपको समझाता हूँ क्या कहानी। देखो हुआ क्या, एक बड़ा कॉन्टिनेंट था जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही, एक बड़ा कॉन्टिनेंट था और ये कॉन्टिनेंट के बीच में थोड़ा-थोड़ा पानी था। जैसे कि आप नोटिस करते हैं कई देश होते हैं, जैसे कि इंडिया एक देश है, पाकिस्तान एक देश है, इधर इंडोनेशिया एक देश है, इधर मलेशिया एक देश है, इधर ऑस्ट्रेलिया एक देश है। तो भले ही ये ज़मीनें हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा-थोड़ा तो पानी भी अवेलेबल है ना। ऐसा तो नहीं है पानी है ही नहीं। तो इसका मतलब एक बड़ा कॉन्टिनेंट अगर मैं बनाता हूँ, तो उसके बीच में भी थोड़ा-थोड़ा आपको पानी देखने को मिल सकता है। बड़ा कॉन्टिनेंट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक बड़ा कॉन्टिनेंट में सबसे पहले एक प्लेट मैंने ऊपर बनाई, उसके बाद एक प्लेट मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई, और उसके बाद एक मैंने यहाँ पे बना दी, एक मैंने इसे यहाँ पर इस टाइप से 2 प्लेटें बना दी, और उसके बाद एक मैं यहाँ ऐसा गोला, एक यहाँ पर ऐसा गोला। ध्यान से समझना, ये जो प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये है साउथ अमेरिकन प्लेट। कोशिश करें कि समझने पे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज़ नोट करा हुआ कुछ खास काम नहीं आएगा। सब किताबों में एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। सीख लेंगे तो काम आ जाएगा। ये एंटार्क्टिका हो गया और ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वर्ड ही मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये जो प्लेट है एक्चुअल में जब इंडियन प्लेट मूव करी थी उसी समय ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी मूव करना स्टार्ट कर गई थी। इसी वजह से हम इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का नाम देते हैं, जबकि ये जुड़े हुए हैं कायदे से अफ्रीका वाली प्लेट से। ये पूरा का पूरा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरा एक बक्सा, ये पूरा मिलाकर पैंजिया कहलाता था। यानी पूछता है पैंजिया में कौन कौन था, तो सर पैंजिया में सब थे, सब आपस में चिपके हुए हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये भी इनफैक्ट जो है, अगर मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में ही बताऊं, तो ये भी आपस में चिपके ही हुए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा ये एक तरीके से कनेक्टेड है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? इस तरीके से सब आपस में कनेक्टेड है। ये एक सुपर कॉन्टिनेंट आपका बन गया है, एक बड़ी प्लेट आप कह सकते हैं, जो कि जिससे सबके सब जुड़े हुए हैं। पेपर में जो जो पूछेगा वो मैं आपको यहाँ पर लिख के साथ साथ देता रहूंगा। आर्कटिक अपने आप में कुछ था नहीं, बिकॉज आर्कटिक में देखिए ओशन है सिर्फ नॉर्थ पोल पे, शायद आपको उनको पता होगा, लैंड नहीं है वहां पे, तो यूरेशियन में और नॉर्थ अमेरिकन में ही कवर हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से आगे चलते हैं हम। देखो एक बात मेरी समझना, अगर आप ईमानदारी से अगले 15 मिनट बिना डाउट के समझ लोगे, तो विश्वास मानना मेरा, आपको 100% समझ आ जाएगा। अगर आप बीच-बीच में मुझसे पूछोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा, और कोशिश करना कि समझ ही लेना। 15 मिनट मेरे हुए, उसके बाद जो कहोगे वो बता दूँगा, चिंता मत करो, ठीक है? क्योंकि मेरा देखो टारगेट ये है कि आज मैं आपको 2 घंटे की जगह थोड़ा-सा जल्दी फ्री करूँगा, बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी-सी डाउन लग रही है, और मैं चाह रहा था कि थोड़ा-सा आराम मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, बिकॉज़ फिर बैक टू बैक फिर 4 घंटे अपनी क्लास है। अब बाकी आपकी श्रद्धा है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे उस समय मिल जाएगा, वरना तो आपको पता ही है। चलते हैं आगे। ये टॉपिक मैं पहले पूरा करूँगा, ठीक है? 15 मिनट तक कोई डाउट मत पूछना, ठीक है? चलो, ध्यान से समझते हैं। देखो मैं वो काम नहीं करता कि कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, मुझे खुद मज़ा आता है आप लोगों से बात करने में, है ना? तो कोशिश करें पढ़ ही लेते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल रीशेड्यूलिंग वैसे मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल भी ना हो। इस महीने में काफ़ी ऊपर-नीचे वैसे ऑलरेडी हो चुका है। ध्यान से बात को समझिए। ये जो प्लेटें हैं, मैं ऐसे करके आपके लिए एक प्लेट बनाता हूँ, एक दूसरी प्लेट बनाता हूँ, एक तीसरी प्लेट बनाता हूँ, एक चौथी प्लेट बनाता हूँ। ये आपस में कनेक्टेड मान लेता हूँ। यहाँ पर कुछ छोटी-छोटी प्लेटें आपको और ऐसी देखने को मिल रही हैं। ये एक बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसे मैं बोलता हूँ पैंजिया, इसका नाम है। ये बात है करीब 225
22.5 करोड़ साल पुरानी, यानी 225 मिलियन साल पुरानी बात है। 225 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा होता था, एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था। 225 मिलियन साल पहले एक सिंगल ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, यानी अगर हम उस समय होते तो हम ऐसे ही पेरिस घूमने चले जाते, यूएसए घूमने चले जाते, ट्रम्प भाई भी यहीं घूमते, अपने आसपास ही कहीं घूम रहे होते, और जो अपने टॉम क्रूज हैं, यानी जो कनाडा के पीएम है, वो भी अपने पास ऐसे ही पता लगता कि अरे बैठे हैं, दिवाली पे पटाखे फोड़ रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है बदल चुकी है। ये एक कॉन्टिनेंट है, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे पैंजिया के नाम से हम जानते हैं, और 225 मिलियन ईयर्स पहले ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी। धीरे धीरे क्या होगा, ये आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये आपका अलग होने लगेगा, और ये आपका थोड़ा-सा इधर की तरफ होगा, और ये आपके अलग हो जाएंगे। यानी अगर आपको अगले पेज पे मैं बना के दिखाता हूँ, तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यहाँ चली जाएगी, और अफ्रीकन प्लेट यहाँ रहेगी, इससे अभी भी जुड़ी हुई है साउथ अमेरिकन प्लेट, और यहाँ पर इंडिया आ जाएगा, इधर एंटार्क्टिका और इधर ऑस्ट्रेलिया प्लेट निकल जाएगी, ठीक है? ये आपका जो कहानी है, यूरेशियन प्लेट प्लेट अभी भी कनेक्टेड है। अब इसका रीज़न व्हाई का ये है, क्योंकि पृथ्वी जो है, उसके अंदर की प्लेटें हमेशा मूव करती रहती है, ऐसा इसी वजह से होता है, और ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन है, ये साउथ अमेरिकन है, और ये अफ्रीका है, और ये इंडिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका एंटार्क्टिका है। समझ पा रहे हैं डायग्राम को? पिछले डायग्राम से थोड़ा-सा टूट गई है, और दूर-दूर होने की वजह से आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका जो है अलग को जा चुका है। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। इतने से काम को होने में करीब आप कहेंगे 75 मिलियन साल लग गए हैं, यानी 150 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा हुआ करता था। 150 मिलियन ईयर्स ऐसा हुआ करता था, ठीक है? कोई बात नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू करें। उसके बाद और समय आगे बीता, अब बात करते हैं 70 मिलियन ईयर्स अगो। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यहीं पर है, साउथ अमेरिकन प्लेट भी जो है उससे अलग हो चुकी है, अब साउथ अमेरिकन प्लेट अलग हो चुकी है, अफ्रीकन प्लेट भी आपकी अलग हो चुकी है, ऊपर यूरेशियन प्लेट आपकी अलग हो चुकी है, अब सारी प्लेटें जो है दूर-दूर हो चुकी हैं, यहाँ इंडिया की प्लेट जो है पहुंच चुकी है, एंटार्क्टिक प्लेट आपकी यहाँ पहुंच चुकी है, और यहाँ पर आ गई है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या समझ पा रहे हैं? यानी सिचुएशन ऐसी थी, इसके बाद ऐसी सिचुएशन बनी, और उसके बाद सिचुएशन ऐसी बनी। सब धीरे-धीरे जो है दूर होते जा रहे हैं, इनके बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही है। आगे कहानी लेके चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्यों कहते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछता है तो आपको बताना है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे सेम जगह से अलग हुए थे, तो हम कहते हैं कि भैया एक ही प्लेट के तरीके काम कर रहे थे, इस वजह से इसे ऐसा बोला जाता है। अब हुआ क्या, सिचुएशन बदल गई, कुछ कॉन्टिनेंट ऊपर की तरफ हो गए, कुछ कॉन्टिनेंट नीचे की तरफ हो गए। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सर ऐसा तो नहीं है, ध्यान से देखो। अगर मैं कह देता हूँ, एक लाइन में यहाँ बनाता हूँ अप्रोक्सीमेटली 50% पे, तो एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया, एक नीचे वाला हिस्सा हो गया। नीचे वाले हिस्से को कहा गया गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाले हिस्से को कहा गया आपका अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, इसका मतलब ये हो गया कि पैंजिया को मैंने गोंडवाना और अंगारा लैंड में तोड़ा है, ठीक है? अंगारा लैंड में सिर्फ 2 ही आते हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया है, और गोंडवाना लैंड में आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। ये भी पेपर का सवाल बन सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और ऑप्शन में आपको एक डाल देगा ऊपर वाले दोनों में से, वही आपका आंसर होगा। इसके अलावा एक आध सवाल इसी टाइप से और आपके कुछ भी बन सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, बाकी सब नीचे। चलो जी आगे चलते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो इसी टाइप से आपको जो है चीजें देखने को मिलेंगी कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया या यूरोप, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बाकी सबका अधिकतर पोर्शन नीचे की तरफ है। चाहे आप अफ्रीका देखें, चाहे आप साउथ अमेरिका देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, ये जितनी चीजें सब आपको नीचे की तरफ देखने को मिलती है, ठीक है? ऐसा कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली शर्मा अब ये थ्योरी भी है, ये थ्योरी भी अब इतनी ज्यादा मानी नहीं जाती। एक्चुअल में पूरा का पूरा जो इंडिया है, एज पर दिस थ्योरी, हम पूरे के पूरे जो है गोंडवाना लैंड को ही बिलोंग करते हैं। नहीं, एशिया जो होगा वो आपका अंगारा लैंड का ही हिस्सा है। अब इंडिया उससे जाकर मिल गया है, ये पुरानी पिक्चर है, इसे नई पिक्चर में मिक्स करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक पुरानी लव आजकल थी, एक नई आजकल है, मिक्स तो नहीं कर सकते ना, हलवा बन जाएगा। तो ऐसी कोशिश करें, उसे अलग रखें, इसे अलग रखें। आगे चलते हैं। अब इंडिया तो टोटली नॉर्थ में है, लेकिन था कहाँ पर? कैपिटल ये सोचिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस समय की बात है, उस समय कैसे होता था, आज की बात नहीं हम कर रहे हैं। आज जो है गोंडवाना, अंगारा, ये सब चीजें खत्म हो चुकी है, ठीक है? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ चला गया, अंगारा लैंड नीचे की तरफ आ गया, तो क्या बीच में एक समुद्र बन गया? यहाँ पर ये जो भी मैं आपको मार्क करके दिखा रहा था, ये ऊपर वाले अलग हो गए हैं, नीचे वाले अलग हो गए हैं। इसी सी को मैंने नाम दिया क्या? तिथिस। क्या पहले से ज्यादा समझ आया? धीरे धीरे अब मैं चीजों को डिकोड कर रहा हूं आपके सामने, और अब मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊंगा। जूम इन कहां पे करके दिखाऊंगा? मैं आपको जूम यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ये जो हिस्सा है अब जाके टकराने वाला है कहां पे? ऊपर की तरफ जाके टकराने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊंगा। इंडिया एक्चुअल में से बॉल जैसा तो है नहीं। इंडिया कैसा था? इंडिया कुछ इस टाइप से हुआ करता था।
क्योंकि यही हिस्सा जो है अब यहाँ पर हिमालय बनने वाला है। अब हुआ क्या, जो तैथिस सी है, उसके अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स हुआ करते थे, बहुत सारे सेडिमेंट्स, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी उस समय नदियाँ बहती थी। अब जब ये जाकर ऊपर की तरफ टकराएगा, अभी यहाँ पर है, कुछ समय के बाद ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, कुछ समय के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। मान लेते हैं तिब्बती प्लेट जो है यहाँ पर है, और जैसे ही यहाँ पर जाके टकराएगा, तो एकदम धम की आवाज़ आएगी, और यहाँ पर क्या होगा, आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ ऐसी पहाड़ियाँ बनती हुई दिखेंगी, और हल्का-हल्का ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्या मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं? यानी इंडिया वाली जो प्लेट है जाके टकराएगी तिब्बत वाली प्लेट से, और जाकर हल्का-सा ऊपर की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। अब जो बीच का तैथिस सी है वो गायब हो गया। भाई वो कहीं तो जाएगा, अब ऐसा तो नहीं है अंडरग्राउंड हो जाएगा, तो साइडों में चला गया होगा। अब ये सब हमें कैसे पता लगा है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, जो चीज़ें हमें हिमालय में मिल रही है अंदर, वही चीज़ हमें यहाँ पे इंडोनेशिया के पास मिल रही है। इसका मतलब ये है कुछ पार्टिकल साइड हो गए होंगे, और कुछ पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ चढ़ गए होंगे। मैं उम्मीद करूँगा बात समझ पा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, या मान लेते हैं यहाँ बहुत सारे लोग जो है पार्टी कर रहे थे, ठीक है? और यहाँ इनकी गाड़ी है, और यहाँ पर बस समझ गए ना, ये गाड़ी है इनकी अजीबो-गरीब सी। अब मान लेते हैं गाड़ी में कोई बैठा हुआ था, उसने अचानक रेस दिया, और इससे पता लगा कि कोई इंसान ऐसा है जो कि गाड़ी के चपेटे में आ गया, और वो इंसान जो है यहाँ बैठा हुआ है। पार्टी अभी भी हो रही है पूरे तरीके, पार्टी में कोई रोक-टोक नहीं है। तो क्या आप इसी चीज़ से आप गेस वर्क लगा सकते हैं कि ये इंसान इसी ग्रुप का हिस्सा होगा? बिकॉज़ तभी तो यहाँ पर आया, भले ही ये इंसान अब आगे जा चुका है गाड़ी के साथ, लेकिन ये पक्की बात है कि इनमें से ही कोई होगा। मान लेते हैं 3-4 लोग यहाँ पार्टी कर रहे थे, और यहाँ से गाड़ी आई, और गाड़ी यहाँ से आकर यहाँ पे पहुँच गई। अब एक इंसान यहाँ पर इसके साथ है, और एक इंसान यहाँ से आप कहेंगे कम है। 4 लोग इधर जा चुके हैं, 2 लोग इधर जा चुके हैं, और 1 बंदा जो है सामने आ चुका है। लेकिन क्योंकि इन सबका ओरिजिन सेम है, सब के सब कह रहे हैं पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, ये मैं हूँ, ये मेरी कार है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये सब आपस में पहले एक ही जगह पे हुआ करते थे। मैं उम्मीद करूँगा आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। बहुत ही ईज़ी वे आउट में मैंने आपको इसे समझाया है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये तैथिस सी ही है जो कि आपको ऊपर की तरफ चला गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ चुके हैं, ठीक है? चलो, देखो आसान तरीके पढ़ेंगे ना तभी मेरा कोई रोल है, वरना किताब में तो सारी बातें लिखी हुई है। बहुत-बहुत शुक्रिया। चलो। चलो, आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? 50 मिलियन साल पहले। ऊपर की तरफ भी आपको बताता हूँ। चिंता ना करें, वो वीडियो मैंने अब तक सच में नहीं देखी है, मतलब मौका ही नहीं लगा, और पता नहीं बस सुना आप लोगों से ही बहुत सुना है, तो बस वहीं से मैंने बनाया है, मौका ही नहीं लगा कभी। 50 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ? कोलिजन हुआ, एकदम आवाज़ आई, धम। मैंने कहा क्या हुआ भाई? अब प्लेट्स जो हैं टकराई आपस में, और हमने देखा कोलिजन जो है स्टार्ट हो गया। कोलिजन आपका स्टार्ट हो गया, क्योंकि इंडियन प्लेट जो थी, क्योंकि जो इंडियन प्लेट थी वो नीचे की तरफ से आई थी, तो हम कह सकते हैं कि ये प्लेट कुछ ऐसे थी, और ये बंदा जो था यहाँ पर था, और पार्टी हो रही थी, है ना? मुझे उस तरीके से बोलना आता है पार्टी कैसे बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, तो मैं उस तरीके बोलूंगा नहीं, ठीक है? चिंता मत करो। अब यहाँ पर होगा क्या, ये बंदा, मुझे बस ये बताओ, ये बंदा जब गाड़ी आगे पहुंचेगी, तो ये बंदा यहाँ बैठ के पार्टी कर रहा होगा, यहाँ बैठ के पार्टी कर रहा होगा? लॉजिकल क्या है, ए या बी? ए, बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। सेम इसी तरीके क्या हुआ, प्लेट्स आपस में टकराई 50 मिलियन ईयर्स पहले, आपका कोलिजन जो है स्टार्ट हुआ। इस तरीके, ध्यान से आप बात को समझे। और ऊपर की तरफ जब आप देखते थे तो आपको कुछ ऐसा दिखता था, ध्यान से समझना। और जो अपना पेनिनसुला था वो तो आपको ऊपर की तरफ कहीं दिख रहा होगा ना, इस टाइप से, समझ पा रहे हैं बात को? अपना पेनिनसुला जमीन के ऊपर है, और ये तो जमीन के नीचे की बात हो रही है, याद करो। मतलब कुछ हिस्सा तो जमीन के नीचे भी होगा ना, समझ पा रहे हैं आप बात को? और ये हिस्सा जब आगे जाके टकराएगा, और यहाँ पर आपकी तिब्बती प्लेट थी, ये तिब्बत वाली प्लेट थी, ये जो मैं इस समय मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपको तैथिस सी देखने को मिलती थी, इस टाइप से, ये आपकी पूरी तैथिस सी थी। अब भले ही प्रैक्टिकली इंडिया और तिब्बत, यहाँ पर जो है ये इंसान खड़ा है, मान लेते हैं, ये कह रहा है की हाल चाल, वो कह रहा है चिंग चोंग चुंग, ये दोनों अभी दूर खड़े हैं, ये एक्चुअल में भी नहीं मिले, इन्हें लग रहा है बीच में पानी है, लेकिन अंदर से तो प्लेट्स आपस में टकराना शुरू हो गई है, बिकॉज प्लेट का साइज तो उससे बड़ा होगा, यानी इन्हें दोनों को यहाँ पर हल्का सा भूकंप के झटके महसूस होंगे, लेकिन इन्हें ऊपर से देखने में लगेगा कि अभी समुद्र बीच में है हमारे। अब जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या कुछ पोर्शन ऊपर की तरफ उठने लगेगा? ये एक्चुअल में ऊपर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर वो इंसान खड़ा हुआ है, जिसे हम इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं, और वो दूसरा है जिसे हम तिब्बत प्लेट्यू बोलते हैं, लेकिन बीच में तैथिस सी जो है आपकी साइड हो जाएगी। क्यों ऐसा? इसी वजह से होता है बिकॉज जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दिस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाज मेड ऑफ अ डेंसर मटेरियल,
ये डेंसर मटेरियल की थी, इसी वजह से ये सबडक्ट हो गई। अब इसी बहाने हम देखो अंग्रेजी का एक शब्द सीख गए, सबडक्टेड। सबडक्टेड का मतलब नीचे की तरफ आ गई, जो ज्यादा डेंसिटी वाली है वही नीचे की तरफ आएगी, जो भारी है वो नीचे की तरफ नहीं आएगी। यही लॉजिक आपका होता है। सबडक्शन का मतलब कि ये इसे यहाँ से इस तरीके आप कहेंगे अटैक करेगी, ऊपर की तरफ से नहीं आएगी। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। और यहीं पे अब क्या होगा, ये चीजें आपस में मिलने लगेगी, और मिलने के बाद क्या होगा भाई, मजबूरी में अगर दो चीजें टकराई हैं तो एंड में देखो मेरी फिंगर्स मजबूरी में ऊपर की तरफ ही तो जाएगी ना, और ये आपका हिमालय जो है बन जाएगा। भाई सीधी दो प्लेटें थी, टकराई और ये हिमालय बन गया। कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है। कुछ चीजें अब मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ आपके लिए, वो डेटा आप अपने पास चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ही मूविंग थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अभी सी का बताते हैं, चिंता ना करें। जी हाँ अभिषेक, बिल्कुल। लेकिन मेनली हम ये जो इंडिया और तिब्बत के बीच वाला इलाका है, हम इसी की बात करते हैं अपने इसमें, क्योंकि हम हिमालय की बात करते हैं। डेंसर मटेरियल, फोल्डिंग, या फिर आप कहेंगे फोल्डिंग या फॉर्मेशन, या फिर आप कहेंगे कोलिशन स्टार्टेड 70 मिलियन। अभी रिपीट करूंगा, पहले एक बार लिख देता हूँ, ईयर्स अगो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंटी क्लाइंस एंड सिंक्लाइंस बनेंगे। अब ये मत कहना सर ये क्या है, ठीक है। एक सेकंड, क्या हुआ, कोई गड़बड़ लिखी है? 50 सही लिखा है यहाँ पर, अच्छा यहाँ 70 लिख दिया। मैं करेक्ट कर दूंगा, मैं करेक्ट कर दूंगा, चिंता ना करें। वैसे इससे बनेगा नहीं कुछ। एंटी क्लाइन सिंक्लाइंस वर फॉर्म्ड। अब क्योंकि एंटी क्लाइन सिंक्लाइन बने हैं तो हम कहते हैं हिमालय का जो फॉर्मेशन है, बिल्कुल बिल्कुल, इसे बोलते हैं जियो सिंक्लाइनिक प्रोसेस। क्या इस बात को आप समझ पाए? ये पेपर आपसे पूछता है हिमालय फॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ क्या, जियोसिंक्लाइनिक प्रोसेस, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिख देगा नीचे के 3 ऑप्शन में। आपका आंसर यही वाला सही होगा, ठीक है। आराम से आप इसे नोट करें। इसका मतलब ये है बन सकता था लेकिन बना नहीं, हो सकता है बन जाता लेकिन बना नहीं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव कर रही थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट डेंसर मटेरियल से बनी हुई थी, और प्लेट्स आगे भी मूव कर सकती है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी मूव कर रही है अंकित। इसी वजह से हिमालय की हाइट भी बढ़ती जा रही है, बिकॉज अभी भी जो हिल्स है, अभी भी जो आपकी प्लेट है वो मूव कर रही है उसकी तरफ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सौरभ, ये इन जनरल टर्म्स है जिसमें भी फोल्डिंग होती है। आपको पता होगा शायद हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन्स है, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है। अभी आज आईपी में यही आया था, अरे कमाल हो गया। आप आराम से नोट करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पता नहीं चलता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि हम मतलब कमाल की बात है, ये सब करने के बाद अगर पृथ्वी ने इतना स्ट्रगल करा है हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए, और फिर भी मतलब क्या कहें, बस 528 कट ऑफ गई है 700 में से, कैसे ही जीवन, 600 में से, और कैसे ही जीवन चलेगा, क्या कहें। ये सब थ्योरी मल्टीपल लोगों ने ही बताई है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है इसमें, अलग अलग थ्योरीज। इसमें ये थ्योरी जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम बोलते हैं, ये वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब एक बात तो बताओ मुझे, एंटी क्लाइन से तो हिमालय बन गया, याद होगा आपको, एंटी क्लाइन से तो हिमालय बन गया। अरे भाई जब ये प्लेट आके टकराई होगी इससे, तो ये ऐसा कुछ हो गया होगा ना, ये तो हिमालय है अपना, इसका क्या, यहाँ कौन बैठा है? बहुत बढ़िया, यहाँ पर बनेंगे अपने नॉर्दर्न प्लेन, जिसमें बैठ के हम क्या करेंगे, एसएससी की तैयारी। ये पूरे इलाके जो होंगे नॉर्दर्न प्लेन्स बनेंगे। तिब्बत पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, तिब्बत है, ये आपका हिमालय बना है जहां पर नेपाली बाबू है, और यहाँ पर आपका इंडिया है, और यहाँ पर ये बनेंगे आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तैथिस कहाँ गई अभी आपको बताते, चिंता ना करें। यानी ये जाके इससे टकराई है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक वॉइड बन जाएगा, खाली इलाका हो जाएगा। यानी जो एंटी क्लाइन है, एंटी क्लाइन ये आपके हिमालय का रूप लेंगे, और जो सिंक लाइन्स है ये आपका किसका रूप लेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स का। ये कहाँ से नॉर्दर्न प्लेन प्रकट हो गए, क्योंकि हिमालय बना है और वो बहुत ठंडक वाले इलाके में बना है, तो यहाँ से डेफिनेट सी बात है कुछ नदियां नीचे बह के जाएंगी, और वो जो नदियां नीचे की तरफ बहेंगी वो अपने साथ क्या करेगी, सेडिमेंट्स को लेके आएंगी। और सेडिमेंट्स को लाने का मतलब ये हो गया कि वो जो मिट्टी है वो इकट्ठी होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और उसके बाद यहाँ पर आपको धीरे धीरे कुछ इलाके ऐसे दिखने लगेंगे जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहेंगे, और उसी पे आज हम अपना जीवन बिताते हैं। माइंड यू ये जो काम हुआ है 50 मिलियन साल में हुआ है। 50 मिलियन का मतलब मैं उम्मीद करूँ आप समझ पा रहे होंगे 5 करोड़ साल में हुआ है। तो इसी वजह से बहुत बड़े स्केल की बातें हैं, इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट ऐसा ही हुआ है जैसा कि थ्योरीज हमारी है, ठीक है। तिब्बत की साइड पे नहीं बने हैं गुरु कृपा, बिकॉज तिब्बत की ऊंचाई जो है ज्यादा मतलब ऊंची थी, तिब्बत ऊंचा है इंडिया के कंपैरिजन में, तो अधिकतर नदियां इधर की तरफ बह के आती है, सामने की तरफ जाने की जगह। इमेजिन हो रहा, बहुत अच्छी बात है।
अभी मैं एक बार आपको वैशाली चेक करना पड़ेगा बेटा, ये टॉपिक पूरा करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे इस बारे में, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुकी हूँ। अब इतनी सारी एलुवियल सॉइल आई, इतनी सारी एलुवियल सॉइल आई, यहाँ पर आपका बन गया नॉर्दर्न प्लेन्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। ये अभी भी इधर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन हमें इसलिए नहीं पता लगता। एक साल में 5 सेंटीमीटर इधर मूव करता है, 5 सेंटीमीटर, देख रहे हो, 5 सेंटीमीटर, मेरी उंगली जितना, इतना ही मूव करता है। क्या बात हो गई बताओ। इसका मतलब ये हो गया 5 सेंटीमीटर मूव करता है, इसी वजह से हमें महसूस नहीं होता। मुझे लगा था ये पेपर स्लो है, लेकिन अब आप देखोगे और भी चीजें दुनिया में काफी ज्यादा स्लो है। 5 सेंटीमीटर एक साल में मूव करता है। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें अब आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है बढ़ती जा रही है, हर साल जो है 5 mm इसकी हाइट बढ़ जाती है, 5 mm पर ईयर जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है बढ़ जाती है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जबरदस्ती के, जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एक्सेप्ट कि इससे 2 नंबर मिलते हैं, और इसके अलावा इसका कुछ मतलब क्या फर्क पड़ेगा अपने को। 5 mm बढ़ गया, अरे अब मैं नहीं जा सकता, अब तो 5 mm बढ़ गई है हाइट, अरे पहले भी नहीं जाना था अब भी नहीं जाना, काहे चिंता करते हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं क्योंकि पेपर पूछ सकता है, बस वही बात है, और तो क्या ही है। आगे चलते हैं, कुछ चीजें हम समझते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो हमारे पास 3 चीजें हैं, ग्रेटर, मिडल, शिवालिक, सारी बातें, और ऐसा माना जाता है कि जैसे अभी अपने पास 3 है और यहाँ पे ट्रांस है, कल को हो सकता है शिवालिक के अलावा भी आपको यहाँ पर एक और देखने को मिले। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, नेपाल तक तो आपकी पहाड़ियां हैं, उत्तराखंड में ही पहाड़ियां हैं, हो सकता है कल को जब मैं सेशंस आपके लिया करूँ तो मुरादाबाद में भी एक हिल स्टेशन हो, यहाँ लोग घूम रहे हो, स्कीइंग कर रहे हो, और मैं आपके सेशंस यहाँ से ले रहा हूँ। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ये बहुत ही स्लोली काम होता है, इसके लिए मुझे जो है बहुत ही लंबा जीवन बिताना पड़ेगा। और लेकिन ऐसा थ्योरेटिकली हो सकता है कि ये सब इलाके भी हो सकता है, आप भी किसी पहाड़ी क्षेत्र में हो और आप एसएससी की तैयारी ना करके आप वहां पर कुछ और अपना काम शुरू कर ले, लेकिन फिलहाल तो आप एसएससी की तैयारी करें। ऐसी और भी आपको पहाड़ी देखने को मिल सकते हैं। सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका एबीसीडी। मतलब सर, अरे भैया बनी ही नहीं तो अभी नाम कहाँ से आएगा, इसका कोई नाम नहीं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अभी 4th रेंज नहीं बनी है तो इसका कोई नाम वाम यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। चलते हैं आगे। अब ये दुनिया भर की बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये मुझे कैसे पता है, या इन लोगों को कैसे पता है? बैठे हैं बस लिखे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, कोई प्रूफ होगा ना, लॉजिक होगा इसके पीछे। वो लॉजिक ये है कि जो भी चीज आपको एक तो सबसे पहली बात है हाइट बढ़ रही है, इससे हमें पता लगता है प्लेट जो है आपस में पास में आई थी, इस वजह से हाइट जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और फॉसिल की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, वो आपको दोनों अलग अलग इलाकों में सेम फॉसिल्स देखने को मिलती है, और आप कहेंगे फॉसिल्स जो है जितना आप ऊपर की तरफ जाते हैं उतनी आपको पुरानी फॉसिल्स दिखती जाती है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो रिवर्स है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब क्या है? उसका हाफ एम वी स्क्वायर बढ़ रहा होगा, वी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसका एम जी एच बढ़ रहा होगा। अरे सर क्या बात कर दी, बिल्कुल हम ऐसा समझ सकते हैं सुकृति, बहुत बढ़िया। नहीं समझे, मैं आपको बताता हूँ, वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर मान लेते हैं किसी नदी की वेलोसिटी, किसी नदी की बढ़ रही है, आज एक नदी यहाँ से निकल के गई है, ठीक है। मान लेते हैं आप क्या करते हैं, यहाँ से कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इस टाइप से। एक बॉल आपने यहाँ से फेंकी है और वो आपके यहाँ से पास से निकल के गई 10 की स्पीड से। एक और बॉल आपने यहाँ से फेंकी, वो आपके कान के पास से 9 की स्पीड पे गई। एक और फेंकी 8 की स्पीड से गई। तो इसका मतलब ये ऑब्वियस है ना कि ज्यादा ऊंचाई वाली होगी, कम ऊंचाई वाली होगी, कम ऊंचाई वाली होगी। इसे अपोजिट समझो, आज नदी यहाँ से 8 की स्पीड से बह के जा रही थी, कल यहाँ से 9 और परसों यहाँ से 10। इसका मतलब ये है कि जो इसका ओरिजिन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। पहले ओरिजिन यहाँ हुआ करता होगा, फिर ओरिजिन यहाँ हुआ करता होगा। ये सब कुछ बातें हैं, क्या कर सकते हैं साहब, ऐसी ही कुछ बातें लोग कर गए हैं और हमारे जिम्मे से छोड़ गए हैं कि आप सबको बताएं, जिससे कि उन सबका भला हो। हाइट इंक्रीज होती है, उसकी कई सारी बातें मैंने आपको बताई है कि वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ रहे हैं। इसके अलावा अर्थक्वेक्स आने का मतलब होता है चीजें आपस में टकरा रही हैं। टकराने का मतलब पूरे चांसेस है कि वो आपस में एक दूसरे के पास मूव कर रही होगी, ठीक है जी। हाँ, तबीयत मेरी ज्यादा खराब है, कोई खास ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगी ठीक। अब इसके अलावा एक और बात, हमारे हिमालय की जो शेप है वो कैसी है? सर ये शेप है कॉन्वेक्स, जब हम देखते हैं इंडियन साइड से, और कॉनकेव है जब हम देखते हैं चाइनीज साइड से। ये आप समझ पाए? क्योंकि इंडिया ऐसा है, हिमालय जब हम यहाँ से इसे देख रहे हैं तो हमें कॉन्वेक्स दिख रहा है। कॉन्वेक्स शेप इसे बोलते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, शायद आपको याद होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर आपका होता है, और ये जो है आपका कनकेव मिरर होता है, ये कॉनकेव होता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर एक केव मैं बना देता हूँ आपके सामने, और यहाँ पर एक भेड़ बैठी हुई है। पहले मैं इसे शेर कहता था, फिर कई बच्चे कह रहे भेड़ जैसी लग रही है, मैं इसे भेड़ कहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक भेड़ ऐसी बैठी हुई मोटी गर्दन वाली, और इसके बाल जो है मैं ऐसे बना देता हूँ, और ये गुफा है इस टाइप से, आप ऐसे ही से समझ सकते हैं। ये एक गुफा है जहाँ पर भेड़ बैठी झांक रही है बाहर की तरफ, ठीक है। आज शेर लग रहा है, ठीक है, चलो शेर बैठा है, शेव कर रखी है शेर ने, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो है केव जैसी शेप नहीं लग रही है, आप ध्यान से देखिए, केव जैसी शेप लग रही है, यानी ये जो शेप होगी कनकेव होगी।
और अगर मैं इसे उल्टा कर दूंगा तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, इसे मैं उल्टा कर दूंगा तो कन्वेक्स बन जाएगा। सर आपने इतना आगे पीछे करके पढ़ा दिया है कि बस थैंक यू सो मच हम्टी, बिकॉज इससे पता लगता है कि मैं सच में पढ़ा रहा हूँ, मैं बस देख के पढ़ा नहीं, मतलब देख के बता नहीं रहा हूँ, मैं सच में पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही पढ़ा जाता है। आगे चलते हैं, सच में ऐसे ही पढ़ा जाता है। अगर मैं बस एक एक लाइन बाय लाइन चलता रहूंगा तो फिर मेरा कोई रोल नहीं है, मतलब सच में मेरा कोई रोल नहीं है, फिर मैं आपको कहूंगा एनसीईआरटी से ही पढ़ लो आप। यहाँ तक हम सारी बात समझ चुके हैं। कुछ और चीजें आपको समझाते हैं। ये कन्वेक्स शेप है इंडियन साइड से। पेपर पूछेगा शेप कैसी है, पेपर पूछेगा शेप कैसी है, सर कन्वेक्स है, बात खत्म। ये मत कहना अरे सर कन्वेक्स भी है, कनकेव भी है, सब कुछ है, ऐसा नहीं। आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू ही बताओगे। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, क्योंकि हम इंडिया में बैठ के पेपर दे रहे हैं, चाइना का पेपर नहीं दे रहे हैं, तो हम यही की बात करेंगे, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। कन्वेक्स शेप आप अच्छे से समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कन्वेक्स शेप जो आपकी होगी, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ये जो शेप है कन्वेक्स, समझ पा रहे हैं आप? और अगर आप अंदर से इसे देखोगे तो ये कनकेव है, ठीक है जी। सब इंतजाम लेके बैठता हूँ, चलो आगे चलते हैं। अब ये क्यों है कन्वेक्स, ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा, बस जिंदगी जिए जा रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रहे आप? मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये हुई ना बात, वाई। यहाँ पे जब ये टकराव हुआ था तो सबसे पहले जो टकराव हुआ था वो इस तरफ से हुआ था, ठीक है। इस तरफ से टकराव होने का मतलब है कि सबसे, आप कहेंगे सबसे पहले यहाँ से टकराव हुआ है और उसके बाद यहाँ से टकराव हुआ है। इसके चक्कर में यहाँ की चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ की चौड़ाई से। इसी वजह से आप ध्यान से समझेंगे, जो जम्मू कश्मीर के पास जो हिमालय है, यानी जो पंजाब हिमालय है, जो कश्मीर हिमालय है, उनकी चौड़ाई 500 किलोमीटर तक है, और इधर वाले की चौड़ाई करीब 180 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हैं, जो कि आपको असम के पास देखने को मिलते हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। इसे मैं आपको इससे समझाता हूँ। देखिए मान लेते हैं ये हिमालय है और ये टकराने वाले, अगर ये सीधा टकराते तो ऐसे फोल्ड हो जाते, लेकिन सीधा तो नहीं टकरा रहे, मान लेते टेढ़े टकरा रहे हैं, तो टेढ़े टेढ़े में क्या होगा, ये वाला हिस्सा ज्यादा फोल्ड होगा, और आप नोटिस करेंगे तो एक हिस्सा कम हो गया, एक हिस्सा ज्यादा हो गया, ठीक है जी। अब इतना ही डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिल सकता है महंगाई के जमाने में, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। यानी कुछ ऐसा आपको ये देखने को मिलता है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? यहाँ से चौड़ा है और यहाँ से पतला है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ से जाकर ये टकराया था, ठीक है जी। एक आध चीज और बनाने की मैं कोशिश कर लेता हूँ। अगर मान लेते हैं दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगती, तो मैं इसे कह सकता था कि कुछ इस तरीके का आपको दिखता। दोनों तरफ से यहाँ पर बराबर फोर्स आपको देखने को मिली है, ये कुछ इस तरीके का आपको दिख सकता था। लेकिन अगर एक तरफ से ज्यादा फोर्स लगी है तो मैं कहूंगा ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अगर इधर की तरफ से ज्यादा फोर्स लगती तो ये आपको इस तरीके का दिखता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे हैं। जिधर से ज्यादा फोर्स लगेगी उधर से छोटा हो जाएगा, जिधर से पहले फोर्स लगेगी, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप समझ चुके हैं। चलते हैं आगे। बहुत सारी चीजें मैंने कवर करी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर करी है, ठीक है। अब सवाल ये तेथिस का प्रूफ क्या है। जो आपको हिमालय देखने को मिलते हैं उसके अंदर जो आपको चीजें देखने को मिलती हैं वो आपको लाइमस्टोन देखने को मिलता है, और लाइमस्टोन का जो ओरिजिन है वो मरीन होता है, यानी लाइमस्टोन जो है वो पानी के अंदर या पानी से जुड़ा हुआ होता है। अब सवाल ये है कि वो वहां पे कैसे पहुंच गया, क्योंकि वो जब आप कहेंगे प्लेट आगे आई होगी तो तेथिस सी के साथ साथ उसके नीचे जो सेडिमेंट्स होंगे यहाँ पर जो भी सेडिमेंट्स इसके होंगे तैंतीस सी के, इसे अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ ले गए होंगे, और इसी को वहां पर हिमालय के अंदर लॉक हो चुका होगा। मैं आपको एक काम करता हूँ, पूरा सेशन एक बार रिपीट कर देता हूँ, 10 मिनट और लगेंगे बस, उसके बाद मैं आपको फ्री करूंगा। बिकॉज अगर आप कहें तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, बिकॉज अभी भी अपनी 4 घंटे क्लास है, एंड रीस्केड्यूल में कोई भी नहीं कराऊंगा, कुछ भी हो जाए। अपना टॉपिक ये वाला पूरा करते हैं, और अगर आपको कोई कोई क्लास जैसे छोटी जाती है तो उसकी चिंता ना करें, वो मेरा काम है कैसे आपको कंटेंट पूरा देना है, उसकी चिंता आप कभी भी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। आप आराम से कुछ भी कमेंट चाहे कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे कमेंट सेक्शन खाली चाहूंगा अगले 7 से 8 मिनट, शुरू से लेकर एंड तक जो जो मैंने पढ़ा है वो सब कुछ आपको रिपीट करूंगा, सिर्फ आपको सुनना है। 6:30 भी क्लास है, 7:45 भी क्लास है, उसके बाद रात को 10 बजे भी आपकी क्लास है, ठीक है। नहीं नहीं, अभी 2 घंटे आपकी स्पेशल क्लास भी है, 6:30 से भी है, और उसके बाद आपकी 7:45 से भी क्लास है, ठीक है जी। मैं शुरू कर रहा हूँ सारी बातें आपको बताना। हिमालय सॉल्ट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, भी बहुत बढ़िया आपने पॉइंट उठाया, बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। चलो जी, क्या आप पूरे तरीके तैयार है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरे तरीके तैयार है। मैं अपना कीबोर्ड उठा लेता हूँ जरा। चलो जी। अच्छा, वो जो म्यूजिक वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? म्यूजिक वाला भी कैसा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? इसे कैसियो बोलते हो। कैसियो नहीं होता, उसे कीबोर्ड ही बोला जाता है। कैसियो वो कंपनी है जिसका वो कीबोर्ड आता है, उसे भी कीबोर्ड ही आप बोलते हैं। पियानो भी सही है वैसे, पियानो भी कहते हैं क्या उसे? कीबोर्ड सुना है मैंने, तो हो सकता है पियानो कहते हो। आगे चलते हैं। अब कुछ चीजों का डिस्कशन आपके साथ मैं कर रहा हूँ।
सिंथेसाइजर ऑफ गजब। चलो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन टैब आप एक बार कंफर्मेशन देंगे कि आपका पूरे तरीके बंद है क्वेश्चन टैब। चलो कमेंट सेक्शन आप खाली कर देंगे। हम इस सेशन में जब मिले थे हम बात कर रहे थे कि हिमालय का फॉर्मेशन किस तरीके होता है। हम यहाँ पर इस चीज की बात कर रहे थे। हमने समझा जो हिमालय है की पॉइंट्स पे गौर फरमाइएगा, बिकॉज जो लाइंस मैं बोलूंगा वो पेपर ओरिएंटेड होंगी। हर एक लाइन से सवाल कभी ना कभी बना होगा या बन सकता है। हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके होगा, जब इंडियन पेनिनसुला जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है वो आपका आगे तिब्बत यानी अंगारा लैंड के हिस्से से आके टकराता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अंगारा लैंड, ड्यूरेशन प्लेट, इन सबका मतलब अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया पहले ये सब एक सिंगल पीस में हुआ करते थे और बीच में इन्हें आपको, अगर आप इन्हें दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो आपको 33 सी बीच में देखने को मिलती थी। मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ यहाँ से। हमने देखा एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे हम पैंजिया का नाम से जानते थे, जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडियन, आर्कटिक, सॉरी एंटार्क्टिक एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको देखने को मिलती थी। समय बीता आगे और चीजें जो है थोड़ी थोड़ी दूर होने लगी, इनके बीच में दूरी आने लगी। 150 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया और धीरे धीरे जो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया ये भी आपस में अलग हो गए और इंडिया भी जो है यहाँ से चल पड़ा यूरेशिया यूरेशिया से टक्कर खाने। उसके बाद और कहानी बीती और हमने देखा कि जो आपका पूरा पृथ्वी है वो दो हिस्सों में टूट गई। ऊपर की तरफ आपको नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया देखने को मिलता था, नीचे की तरफ आपको साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका देखने को मिलता था। बीच में एक समुद्र हुआ करता जिसे हम 33 सी के नाम से जानते थे। अब क्योंकि हम सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी कवर करते हैं और हम अपने अपने पेपर में हिमालय का ही पूछा जाता है, एंडीज रॉकीज नहीं पूछे जाते, तो मैं आपको जरा जूम करके अब दिखाऊंगा इंडिया और यूरेशिया वाली तरफ। हमने देखा कि ये जो इंडिया जा रहा है ये आपका आगे जाके टकराएगा और कुछ इस तरीके यहाँ पर टकराने के बाद कोलिजन आपका होगा। हमने देखा ये कैसे कैसे पता लगता है। हमने देखा जो लाइमस्टोन आपके सामने इस समय दिख रहा है जो कि 33 सी के अंदर 4 बनते थे, उसमें से एक लाइमस्टोन का हिस्सा जो है वो चला गया है कहाँ पर, वो चला गया हिमालय के अंदर। हमने बहुत सारे इजी वे में सब चीजों को अच्छे से समझा है। 50 मिलियन साल पहले कोलिजन जो है स्टार्ट होता है और हम यहाँ पर देख रहे थे कि इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है, उधर से आपकी तिब्बत प्लेट आती है, तिब्बत प्लेट वहीं पर रुकी रहती है और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो भारी होने की वजह से नीचे की तरफ चली जाती है, यानी सबडक्ट हो जाती है और धीरे-धीरे आपस में पास आने लगती है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव कर रही थी, वो दूसरी वाली स्टैटिक थी। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो डेंसर मटेरियल से बनी थी, वो लाइटर मटेरियल से बनी थी। 50 मिलियन साल पहले करीब ये फोल्डिंग जो है स्टार्ट होती है। एंटी सिंक्लाइन्स और सिंक्लाइन्स बनते हैं, जिसमें एंटीक्लाइन्स और सिंक्लाइन्स बनते हैं। एंटीक्लाइन्स उसमें हिमालय होते हैं और जो सिंक्लाइन्स होते हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स का रूप लेते हैं आगे चल के। सबसे पहले हिमालय बने हैं, फिर नॉर्दर्न प्लेन बने हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस लाइन का मतलब आपको समझ आ गया। कमेंट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। हिमालय का फॉर्मेशन एक टाइप की जियो सिंक्लाइनिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर सिंक्लाइन्स आपके आपने देखे हैं बनते हैं। इसके बाद हमने समझा कि जो सेडिमेंट्स है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। इससे हमने देखा जो 33 सी के बॉटम में आपको मिलता था वही आपको आज जो है हिमालय के अंदर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो हिमालय के अंदर जो भी आप देख रहे हैं एक जमाना होगा जब भी आपको 33 सी के अंदर देखने को मिलता होगा। इससे हमें ये भी पता लगता है कि पास आपस में आ रहे हैं और हर साल जो है 5 सेंटीमीटर हमारा जो लैंड मास है वो तिब्बत की तरफ मूव कर रहा है। और जो हमारे एंटीक्लाइन्स और सिंक्लाइन्स हैं उनमें क्या-क्या बना हमने ये भी देख लिया। माउंट एवरेस्ट की हाइट अप्रॉक्सिमेटली 5 बढ़ गई है, ठीक है? 5 माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ गई है, लेकिन जो हमारा पूरा इंडियन लैंड मास वो 5 सेंटीमीटर मूव कर रहा है। दोनों चीज़ें अलग-अलग है। माउंट एवरेस्ट 5 इंडियन सबकॉन्टिनेंट 5 सेंटीमीटर, ठीक है? एंटीक्लाइन का मतलब होता है, मैं देख लेता हूँ। अब इस वाले एंटीक्लाइन की अगर बात करें तो एंटीक्लाइन मतलब जो चीज़ ऊपर की तरफ आ गई है, यानी जो क्रेस्ट होता है ऋषभ फिजिक्स में वही यहाँ पे एंटीक्लाइन के नाम से जाना जाता है। हमने देखा हाइट इंक्रीज होती है, सेम टाइप के फॉसिल्स आपको दोनों जगह देखने को मिल रही है। रिवर का जो स्पीड है वो बढ़ रही है और ये थोड़ा-सा मैं कहूँगा इलॉजिकल सा जो रिवर की स्पीड बढ़ रही है, लोग बताते हैं, मतलब बिकॉज़ ऑब्वियसली मतलब कोई खास सेंस मुझे इसका नहीं लगा, बाकी हो सकता है कुछ हो। मतलब मुझे कुछ खास इसमें मज़ा नहीं आया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थ्योरी का पार्ट है तो मुझे पढ़ाना पड़ता है। आगे चलते हैं। हमने इसे समझा किस तरीके कहानी चल रही है। उसके बाद हमने देखा जो एमपीएच होता है पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ये हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। हिमालय जो है वो कन्वेक्स शेप का है अगर आपसे पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे डिटेल में पूछा जाता है तो इंडियन साइड से कन्वेक्स और चाइनीज़ साइड से कनकेव, ठीक है? ये 5 सेंटीमीटर से 5 एमएम से ही क्यों होगा? ये 5 एमएम से होता है, प्रैक्टिकली चीज़ें नापी गई हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। उसके बाद हमने ये कुछ भीड़ वाली बातें करी, फिर हमने ये देखा कि एक तरफ से जाके टकराई थी, इस वजह से कन्वेक्स जो है शेप बनता है। हिमालय जो है जम्मू कश्मीर की साइड से ज़्यादा चौड़ा है, असम की साइड से पतला है, इससे हमें पता लगता है पहले असम की साइड टकराव हुआ होगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर की साइड से टकराव हुआ है। और हमने देखा मरीन ओरिजिन की चीज़ें हमें देखने को मिलती है हिमालय के अंदर, इससे हमें पता लगता है कि एक ज़माना होगा जब ये सब चीज़ें पानी के अंदर होंगी जो आज हिमालय के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब ये सब 33 सी के अंदर होगा जो आज हमें हिमालय के अंदर देखने को मिलता है। कन्फर्मेशन देंगे कि आप इस बात को समझ पाए हैं? हिमालय के तिब्बत वाला रीजन में इंडिया, सर हिमालय के माउंटेन्स जो हैं वो तिब्बत वाला रीजन है या इंडिया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है आकाश। ये इसका कोई भी आंसर नहीं है बिकॉज़ एक्चुअल में दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में। ये दोनों का ही क्योंकि ये टकराव वाला पॉइंट है।
जैसे दरवाज़ा होता है ना, दरवाज़ा दोनों के बीच का हिस्सा होता है, कुछ उस टाइप से आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। आपका ये पूरा का पूरा सेशन जो है आज का कंप्लीट होता है। आज थोड़ा-सा आपसे जल्दी जाने की इजाज़त चाहेंगे, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा-सा मैं आराम कर लेता एंड आधा घंटा भी अगर मैं थोड़ा आराम कर लूँगा तो थोड़ा सही रहेगा बिकॉज़ मैं सही आपके लिए रोज़ सुबह 4-5 बज जाते हैं मुझे सोने में, इस चक्कर में भी हो सकता है मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो। 2-4 दिन की और बात है, फटाफट से आपका जो है मैं कंटेंट इस समय काफ़ी स्पीड में हम लोग पढ़ रहे हैं एंड एक बार मैं फटाफट से छोटे-छोटे कोर्सेज़ पैक करके पूरे मार्च में मैथ्स की बहुत सारी क्लासेस मैं आपकी प्लान कर रहा हूँ एंड इस महीने के एंड में भी बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए मैथ्स की प्लान कर रहा हूँ। एक बार ये छोटी-छोटी चीज़ें अपन लोग पैक करते हैं, उसके बाद हम जो है बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले मैथ्स पे और बाकी सभी सब्जेक्ट्स पे भी, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, अपना ख्याल रखें। अब जो आपकी क्लासेस बची मैं आपको बताता हूँ, 6:30 बजे की क्लास किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है, पूरे फरवरी के महीने पहले ही बता रहा हूँ। नया बहुत सारा कंटेंट होगा, 100% नया कभी नहीं होता बिकॉज़ कुछ चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। एक सजेशन है, कॉपी लेकर बैठना, जो-जो पॉसिबल हो सब नोट कर लेना बिकॉज़ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया। अब आपकी क्लास 6:30 बजे है, 6:30 बजे जो आपकी क्लास रहेगी वो स्पेशल क्लास होगी, जिसके अंदर हम जो है सीजीएल 2019-20 के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। 19-20 का मतलब है पेपर था 19 वाला, हुआ था मार्च की 20 में, यानी जो लेटेस्ट सीजीएल का पेपर है उसका डिस्कशन मैं आपके साथ करूँगा। इसके अलावा आपकी एक और क्लास होगी जो कि 7:45 पे होगी, इसमें हम काफ़ी सारे डिस्कशन और आपके साथ करने वाले हैं। 8 बजे जो आपकी क्लास है वो दीप्ति मैम की है और कल से जो मेरी क्लास होगी वो 6:30 से लेकर 7:30 होगी और उसके बाद जो मैं क्लास प्लान कर रहा हूँ 8 से लेकर 9 प्लान कर रहा हूँ। दीप्ति मैम की क्लास उस समय नहीं होगी, तो वहाँ पे क्लास का भी आपका इश्यू हट जाएगा। सिर्फ आज क्लास रहेगा, आप कोऑपरेट करें, बस आपसे यही उम्मीद है एंड आप दोनों क्लासेस अपने हिसाब से अपने प्लान से आप देख सकते हैं, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए, अपना ख्याल रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छे से अपनी तैयारी करें एंड मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में जो कि आपकी 6:30 होनी है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। अच्छे से अपनी तैयारी करें और प्लीज़ कट ऑफ को लेके डरे ना, उससे एक सीख लें बिकॉज़ देखिए अगर ये पेपर हम क्लियर नहीं करते ना, बुरा मत मानिएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, है ना? डरा नहीं रहा हूँ, देखो जगा रहा हूँ बिकॉज़ ये नहीं तो फिर क्यों ही हम अनअकैडमी पे आए, क्यों ही हमने वो सपना देखा, क्यों ही हमने अपनी फैमिली को, दोस्तों को बताया, क्यों ही हमने एनसीईआरटीज़ दोबारा खरीदी, क्यों ही हमने किताबें खरीदी, है ना? ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, बस इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर बैकअप जैसा कुछ मत रखना, कोशिश करना फुल ऑन मोड में जाना और अपना इस पेपर को क्लियर करने का पूरा टारगेट बनाना। एंड तक रोना-धोना अपने को नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा नहीं चाहिए जो दुखी होगा कट ऑफ को देख के। पुश करो, नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन होगा ज़रूर, विश्वास करना अगर आप सच में मेहनत करोगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, सच में अगर मेहनत करोगे 2 महीने, लिख लो, चाहे लिख लो, रिकॉर्ड कर लेना, लाइव बोल रहा हूँ। अगर 2 महीने जी-जान लगा दोगे, 101% इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यूट्यूब पे इधर-उधर भाग के दुनिया भर की चीज़ें देखते रहोगे, क्या करूँ, कैसे करूँ, कितनी कट ऑफ किसके लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले उस सीट को पक्का कर लो, उसके बाद देखना कि वो सीट कौन-सी है। सबसे पहले सिलेक्शन ले लो, ठीक है? कोशिश करो, पुश करो, हो सकता है, विश्वास करो मेरा, हमारे ज़माने में भी मुश्किल था, आपके ज़माने में भी मुश्किल है, आगे भी मुश्किल रहेगा। इट्स नेवर बीन ईज़ी, इस बात को समझो, ये कभी भी आसान नहीं रहा है। पुश करो, जान लगाओ, फिर जो होगा देख ही लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे 6:30। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय।